टोयोटा प्रेजेंट्स लेट्स एक्सप्लोर विद यासिर हुसैन में चैप्टर 2 जो कि केपी के चैप्टर है उसकी सेकंड एपिसोड शुरू हो चुकी है और हम दाखिल हो गए हैं केपी के एक और इलाके में। एक चाइनीज फिलोसोफर ने कहा था कि अगर आप एक अच्छे मुसाफिर हैं तो आपका कोई मंसूबा होना ज़रूरी नहीं, यानी कि कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपको रास्ता ले चले वहाँ पहुँच जाए। लेकिन मैं कोई बहुत बड़ा फलसफी तो हूँ नहीं, तो इसलिए मेरी छोटी मोटी प्लानिंग होती है और मेरा प्लान ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट मर्दान से होते हुए, जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है जो कि है तख्ते बाही, वो आपको दिखाता हो जाऊं क्योंकि उसकी दुनिया में एक बहुत अहमियत है और हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फिर वहाँ से होते हुए हम जाएंगे मालाकंड की तरफ और मेरा साथी है इस वक्त टोयोटा फॉर्च्यूनर GR जो कि बहुत ही स्मूथ गाड़ी है यार। वो कहते हैं ना कि जो चीज जिसके नसीब में होती है उसी को मिलती है। मैंने रावलपिंडी में अपनी वालदा की कब्र पर डालने के लिए कुछ फूल लिए थे, लेकिन वो फूल इस गाड़ी में रह गए और मैं दूसरी गाड़ी में उस कब्रिस्तान चला गया, तो फूल नहीं डल सके। यहाँ आते हुए अचानक मेरी नजर एक कब्रिस्तान पर पड़ी और मैं वहां रुका। सोचिए, रावलपिंडी से खरीदे हुए फूल यहाँ किसी की कब्र पर डले। मैंने फातिहा पढ़ी और अपना सफर दोबारा शुरू किया। टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है इस तरह की सड़कों के लिए किसी जमाने में ये सड़क बनी होगी, लेकिन इस वक्त जो है इसका पाल नामुनासिब है, तो उसके लिए ये गाड़ी बहुत ही महंगा। आपको सड़क का कुछ दादा तो बोला होगा किस टाइप की है, लेकिन इस पे गाड़ी बिल्कुल हमें कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सियासी रोड से जा रही है, बहुत स्मूथ है। अगर कोई आम गाड़ी होती तो उसको बहुत ध्यान से चलाना, ये रफ एंड टफ गाड़ी है। अभी हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं। इस साइट का एंशिएंट नेम था आज से 2000 साल पहले तख्त बही, द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। तख्त मीन थ्रोन, पहाड़ के ऊपर हम जगह, बही मीन वाटर स्प्रिंग। अच्छा, आज से 2000 साल पहले यहाँ पे 2 चश्मे हुआ करते थे जो बुद्धिस्ट पीपल वाटर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये साइट जो है, इस साइट का हिस्ट्री का जो पीरियड है 1st सेंचुरी BC बिलोंग टू 7th सेंचुरी AD। कॉम्प्लेक्स ऑफ तख्त बही जो है ये 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है। ये साइट आई मीन अखबई आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ है इन द पीरियड ऑफ मंजीत सिंह इन 1836। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर एक्सक्यूवेशन जो है बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट हुई है 1906 से 1909। द फर्स्ट पीरियड ऑफ एक्सक्यूवेशन जो है ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने कंडक्ट किया था, आई मीन ASI डिपार्टमेंट में। ASI मीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सेकंड पीरियड ऑफ एक्सक्यूवेशन जो है ये 1910 से 1913 तक yeah, during the time of excavation, with sculptures, coins, beads is restored that time, that all are shifted from here to British Museum. वो जा चुके हैं सब। हाँ, the line is for differentiation, ताकि हर किसी को पता चले कि इस स्ट्रक्चर में, इस मुनासिब में कौन सा एरिया जो है वो टाइम टू टाइम रिजर्व हुआ है और कौन सा एरिया जो है वो ओरिजिनल हालत में है। तो इस लाइन से यहाँ से बेस से लेकर यहाँ तक ये इनर साइड स्ट्रक्चर जो है ये ASI वालों ने बिफोर पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, ASI में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1946 में ये एरिया जो है ये प्रिजर्व हुए। और इस लाइन के अपर साइड पे ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये ओरिजिनल है, 2000 ईयर ओल्ड। आर्टिस्ट बनने से पहले मैं एक आर्किटेक्ट भी था। बचपन से ही मुझे तारीखी इमारतें बनाने का बहुत शौक था। फिर किसी ने मुझे बताया कि तारीखी इमारतें तो बन चुकी हैं, वो तो तारीख में ही बनती हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इन तारीखी इमारतों को ढूंढ ढूंढ कर इनमें से गलतियां निकाली जाएं। मेरी उकाबी नजरों से कोई भी गलती बच नहीं सकती थी। पूरी इमारत ईस्ट ओपन थी, जबकि इसे वेस्ट ओपन होना चाहिए, क्योंकि हवा वेस्ट से चलती है। और इस गलती की निशानदेही जब मैंने माहिरीन से की तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे शट अप कहा और उसके बाद बताया कि क्योंकि इमारत बहुत ऊंची है और इतनी ऊंचाई पे हवा हर तरफ से ही चलती है। खैर, मैंने उन्हें बताया कि कंस्ट्रक्शन तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये प्राइम लोकेशन नहीं। मार्केट, शॉपिंग मॉल, यूनिवर्सिटी सब यहाँ से दूर है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ गुस्से से घूरते रहे। फिर मैं भी उनसे हाथ मिलाकर चल पड़ा।
भूख लग रही थी और पेट भी था खाली। मैंने की जुगाली और हरी मिर्च खा ली। तौबा तौबा तौबा, मैंने हरी मिर्च खा ली और दिन में तारे दिखाई देने लगे। इसीलिए फौरन सनग्लासेस पहन लिए ताकि दिन में दिखने वाले तारों पर रिसर्च कर सकूं। कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है मालाकंड का, क्या अच्छा मौसम है। लेकिन एक चीज़ जो हम करते हैं, पकोड़े समोसों के बकाया जात, कोई कोल्ड ड्रिंक, उधर भी 10 चीज़ें गिरी हुई हैं, दिखाएं ज़रा उधर। यार ये देखें, इतनी खूबसूरत ज़मीन दी है हमें अल्लाह ने, क्या करते हैं हम। जितना भी पढ़ाई लिखाई हो जाए, अकल समझ आ जाए, पैसे आ जाए ये सब खरीदने के, मगर ये लोग नहीं बाज आते। एक रिसर्चर के मुताबिक जब भी पहाड़ों में घूमने फिरने जाएं तो वहां प्लास्टिक या थर्मोपोल से बनी हुई चीजें नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि इन इलाकों में प्लास्टिक और थर्मोपोल का रिसाइकल होना आसान नहीं और उनको ठिकाने लगाना तो और भी मुश्किल है। माहौल और एनवायरनमेंट से मोहब्बत करें, ये हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है। शहजाद भाई हैं और शहजाद भाई जो है वो पुलिस में काम करते हैं जी। शहजाद भाई मुझे बताएं कि ये अभी हम मालाकंड से अचानक हम कहाँ, किस जगह पे आ गए? अभी जाएंगे इधर से गुजर के चिकदर आ जाएंगे। चिकदरा जाएंगे। चिकदर अंदर से ये मोटर कब भी किस हो जगह गया पे है? हाँ? अभी हम बटखेला पे जी। बटखेला। जी जी। और ये जो क्या नाम है बाजार आप बता रहे थे बटखेला का थोड़ा? तो ये बटखेला का बाजार है, ये एशिया में मशहूर बड़ा बाजार है ना सबसे। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल जी। ऐसे लंबाई में सबसे बड़ा। लंबाई में बोल। तो ये इतनी खूबसूरत जगह पे आप रहते हैं, आप बटखेला में रहते हैं। जी सर, हम तो आप तो यहाँ से स्वाद मेरे ख्याल में 1 घंटा दूर है। तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट लग जाता है। और चिकदरा जाते हैं? चिकदरा तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएगा। तो आप तो बस बाइक निकालते हैं और बहुत खूबसूरती में चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो आप लोगों को तो कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, ये तो चीज़ें होती नहीं होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो माशाल्लाह बहुत साफ सुथरा माहौल है, खूबसूरत सा। हाँ, तो अगर किसी के पास ऐसी गाड़ी हो फॉर्च्यूनर, जी जी, तो उसको तो क्या चाहिए, क्या करे हो? तो बस वो बस मजे करे ना, अच्छी गाड़ी हो तो बस। टोयोटा फॉर्च्यूनर के 4x4 होने का एक फायदा ये भी है कि गाड़ी कच्चे में उतारते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता। दरिया किनारे रात गुजारने का एक अच्छा स्पॉट नजर आया तो गाड़ी भी वहीं उतार ली। यहाँ पहुंचकर पता चला कि मैं तो एक अच्छा ट्रैवलर हूँ। कुर्सी, चूल्हा, लकड़ी, फ्राइंग पैन सब कुछ लेकर आया था, लेकिन फिर ख्याल आया कि पकाने के लिए तो कुछ लाया ही नहीं। लेकिन फिर हाथ में पकड़ी फिशिंग रॉड ने झटका खाया और मेरा दिल भी ललचाया, क्योंकि एक शिकार कांटे में फंसा था। कुछ देर मछली का डांस देखा, फिर मछली थक गई। जाहिर है वो प्रोफेशनल डांसर तो थी नहीं। उसके बाद मैंने मछली को फ्राई करने का फैसला किया, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं अच्छे ट्रैवलर और अच्छे आर्टिस्ट के साथ साथ एक बहुत अच्छा कुक भी हूँ। इसीलिए जुबैदा आपा के सारे टोटके और रेसिपी से मदद लेने के बाद मैंने उस मछली को फ्राई कर लिया। फिर अपने ही हाथ से बनाया हुआ ये लजीज डिनर ट्राई किया। हिसाब लगाया कि कल चतराल जाने के लिए कितना सफर करना पड़ा। क्योंकि चतराल का सफर बहुत ज्यादा था तो मैंने सोने का फैसला किया। कल आपको लेके चलूंगा चतराल। तब तक रखिए अपना ख्याल और दिल में ना आने दें ऐसा कोई भी ख्याल जिससे हो आपको किसी किस्म का कोई मलाल। वाह, ये तो सोते सोते शायरी हो गई।